ये सुबह भी तेरी है, ये शाम भी तेरी है। तू उड़ता चले परिंदे, क्योंकि तुझे शायद नहीं पता, ये पूरी की पूरी कायनात तेरी है। मत घबरा मुश्किलों से, तुझे नहीं पता उन मुश्किलों में शामिल हर बात तेरी है। तो सीख इन लाइनों में बस इतनी है कि मुश्किलों से घबराना कैसा, चलते रहो जब तक कि मंजिल मिल ना जाए। कभी आपने देखा होगा जब कुछ पाने की दौड़ में खुद को अकेला पाया होगा। कभी उसी की वजह से जब सफलता हाथ नहीं लगी थी, आप निराश भी हुए थे। किसी प्यार भरे रिश्ते ने आपका साथ छोड़ दिया था, तो आपकी कई रातें बिना नींद के निकली होंगी। कुछ समझ नहीं आया होगा, उस वक्त क्या बोलें क्या कहें, समझ में नहीं आता। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था उस वक्त आपने इसे फील किया और फील करके कुछ दिन बाद उसे भूल गए होंगे। वहीं फिर कुछ हुआ होगा और फिर से आप उसी डिप्रेशन में चले गए होंगे, या फिर बचने के लिए किसी दूसरी चीज़ का सहारा लिया होगा। जैसे कुछ लोग नशा करने लग जाते हैं, या फिर कुछ लोग तो ऐसा होने पर घर बार छोड़कर ही चले जाते हैं। यहाँ तक कुछ तो सुसाइड भी कर लेते हैं। खैर, इतना डीप में ना जाते हुए मैं आपसे यहाँ मेनली बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें एक्चुअल में आपका बहुत सारा टाइम ख़राब करती हैं, क्योंकि आप इसे इग्नोर करते हैं। इसका तो केवल एक ही सोल्यूशन है कि इसको फेस करो, देखो कि क्या हुआ कैसे हुआ, ये नहीं कि क्यों हुआ। हर बात में हमें सॉल्यूशन को ढूंढना है, ना कि सोच सोच कर प्रॉब्लम को और बड़ा करना है। अगर आपने उसे फेस कर लिया तो इससे होने वाला इफ़ेक्ट भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। आने दो उस वक्त जो भी विचार आते हैं, रोको मत। देखो कि आखिर ये विचार मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग हार मान जाते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, और कुछ बहुत ही दुखी हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसे किस तरह से देख रहे हो। आप उससे घबराओगे तो वो पेन आपको और अपनी तरफ खींचेगा। दूसरी तरफ अगर आपने एक बार ये तय कर लिया कि ये दर्द मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये दुख मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उसका आप पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होगा। हो सकता है कुछ समय के लिए प्रभाव पड़े, जैसे आपके हाथ को चोट लगी तो दर्द तो होगा, लेकिन आप उसके बारे में बार बार सोचना बंद कर दोगे कि यह चोट मुझे क्यों लगी, कैसे लगी। प्रॉब्लम ये है कि हम खुद ही जो कुछ भी हो रहा होता है उसका एक मीनिंग निकाल लेते हैं। ये सही हुआ, ये गलत हुआ। एक्चुअल में कुछ सही गलत नहीं होता, बस होता है। सही गलत का ठप्पा तो हम लगा देते हैं। जैसे किसी ने आपको धोखा दिया तो हमें लगता है कि उसने गलत किया, जबकि एक्चुअल में अगर ध्यान से देखें तो ये तो उस व्यक्ति का नेचर है, वो गलत नहीं है, बाय नेचर उसने ऐसा किया। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी ने कोई भलाई का काम किया तो हम कहते हैं कि यह बंदा कितना सही है, कितना बढ़िया है, जबकि ये भी उसका एक नेचर है। सही गलत तो हम बोल रहे हैं, दोनों ही व्यक्ति हो सकता है दूसरे किसी काम में अपोजिट हो। मीन्स पहले वाला किसी दूसरे काम में अच्छा हो और दूसरा किसी काम में खराब हो। तो सबसे पहले इस सही गलत की डेफिनेशन को ठीक करो। कुछ भी सही नहीं है और कुछ भी गलत नहीं है, बस है। क्यों हुआ ये सोचना छोड़कर आगे क्या करना है इसके बारे में सोचना शुरू करो। सबसे पहले तो सही की डेफिनेशन को ध्यान से देखो कि एक्चुअल में सही क्या है। हमारे पास एक बॉडी है, उसकी सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना सही है। पैसा कमाना सही है, सही तरीके से पैसा कमाना सही है। माइंड के लेवल पर सही सोचना सही है, किसी का बुरा सोचना गलत है। ये तो सभी नेचुरल सी बातें हैं जो हम सबको पता होती हैं आमतौर पर। लाइफ को एक गाड़ी के जैसे समझो, उसे सीखो, फिर उस गाड़ी को चलाओ तो वो सही है। जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो ये होता है, और आपके सही गलत सोचने से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। चाहे वो किसी और की गलती से हुआ हो, आपकी खुद की गलती से हुआ हो, ऐसे देखो कि यह हुआ। सही गलत मत देखो, क्योंकि जब हम ऐसे सोचने लगते हैं तो दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट हो जाते हैं, जिसका कोई एंड नहीं। जितने लोग होते हैं उतने ही व्यूज़ होते हैं, जिसका रियल प्रॉब्लम से कोई कनेक्शन नहीं होता। वहाँ पर केवल कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। तो बिना सोचे आप इस सच को देखो कि सच क्या है। एक्चुअल में कहीं कोई डिवीज़न नहीं है, सब कुछ एक ही है। रेनबो में जैसे 7 रंग होते हैं, दिखता है कि वो अलग अलग हैं, पर वो एक ही होते हैं। उनका सोर्स एक ही है, लाइट। जहाँ पर चीज़ों को आप अलग अलग ना देखकर एक साथ देखोगे, यहाँ पर सोच खत्म होगी और सिर्फ प्यार रह जाएगा। यहीं से शुरुआत होती है सही सोच की। हम सब अलग अलग दिख रहे हैं पर अलग हैं नहीं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इस रियलिटी को एज इट इज़ देख लेना ही सही सोच है। सभी तरह के दुख यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। नहीं तो एक्चुअली हम
अपने माइंड में ही उसे सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। एक्चुअल में तो कहीं दुख है ही नहीं, ये बस हमारे माइंड में है। हमें चाहिए कि हम इस सच को जानें, समझें और बेकार की बातों पर विचार करने के बजाय अपने जो ज़रूरी काम हैं उन पर फोकस करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।